विभागों को लेकर जो है बैठक की गई है। सर, क्या इनमें फैसले लिए गए हैं और किस तरह की आगे की रणनीति रखी गई है? आज नगर परिषद बद्दी की जो हमारी मीटिंग है, जो इनकी मेंबर्स के साथ हुई है, जिसमें काफ़ी विस्तार से चर्चा, हमारे जो यहाँ के डेवलपमेंटल काम, उन पे हमने चर्चा की है। और कई जो काम हैं उन पे सभी की सहमति से हमने आज उसका अनुमोदन किया है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे जो बद्दी के पार्क से उन पे चर्चा हुई है कि उनमें पानी की कमी के कारण पार्क्स की व्यवस्था ठीक नहीं है, तो उसमें अंडरग्राउंड टैंक्स बना के उनके ऊपर टुल्लू पंप रख के स्प्रिंकलर्स जो है हर पार्क में लगाए जाएंगे। और इसकी एक विशेष बैठक CEO BBNDA, डिप्टी डायरेक्टर इंडस्ट्री, पॉल्यूशन एंड 5-6 विभागों के साथ SDM साहब की अध्यक्षता में मैंने बोला कि एक मीटिंग ये करेंगे, जिसमें जिन इंडस्ट्रीज़ को वो पार्क हमने दिए हैं वो प्रॉपर उसको मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी नोटिस जारी किए जाएंगे। और बद्दी मार्केट में पानी की कमी को देखते हुए एक ट्यूबवेल फेज़ 3 में और एक ट्यूबवेल जो है हमारा जो मार्केट एरिया में है लगाया जाएगा, उसका भी अनुमोदन हमने किया है। और हमारी जो लाइट्स व्यवस्था है, अभी हमारा जो साई रोड है उस पर डिवाइडर लगने का काम शुरू हो गया है। सेंटर में लाइट्स लगा के उसको व्यवस्थित रूप से, जैसे चंडीगढ़ की तर्ज पे हम लोग सेंटर में लाइट्स दोनों साइड को लगाएंगे। और उसके बाद जो सिटी के अन्य अन्य एरियाज़ हैं उनमें लाइट व्यवस्था ठीक करने के लिए जो पुरानी लाइट्स है उनको हटा के फैंसी लाइट्स जो है उसमें लगाई जाएंगी। और एक स्टेडियम हमारा जो सराय माजरा गांव में, जिसमें लगभग पिछली सरकार में 4-5 करोड़ रुपये जो जाया हुए है, उसका भी हमने कहा है कि उसकी SDO MC की रिपोर्ट तैयार करेंगे। अगर हमें लगा कि उसमें धांधली हुई है तो उसकी विजिलेंस जांच के लिए जो है वो यहाँ से रिकमेंड किया जाएगा। तीसरा, कई जगह हम देखते हैं कि हमारे जो वार्ड्स में सामुदायिक भवन नहीं है, वहाँ पे सामुदायिक भवनों के लिए हमने प्रोसीड किया कि हर वार्ड में जो है सामुदायिक भवन जो है वो होना चाहिए। तीसरा, हमने कहा कि हमारे जो सफाई व्यवस्था है, मेन शहर में बहुत दुर्दशा इसकी हुई है। हमारा जो एक JVR कंपनी जो पिछली गवर्नमेंट के समय में पूरे एरिया का BBND के माध्यम से टेंडर दिया गया था, उसको भी रद्द करने के लिए हमने लास्ट इस मीटिंग में प्रोसीडिंग डाली है कि उसको हमने 9 जोन्स में बद्दी को बांटा है। एक जोन में, हर जोन में उसका बोर्ड लगेगा और इंचार्ज उसका होगा सफाई व्यवस्था का। 80 लोग उसमें लगेंगे और 80 लोग उसको नंबरिंग करके उनकी जो जैकेट्स है वो उसको हम देंगे, ताकि हमें पता रहे कि 80 लोग काम कर रहे हैं। और झाड़ू व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था, लोगों की फीडबैक, हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप यहाँ का लोकल स्थानीय लोगों के साथ मिलके, यहाँ के हमारे MCs हैं, SDM साहब और EO साहब इसको मॉनिटर करेंगे। अगली मीटिंग में अगर ये काम सही नहीं हुआ तो इस आदमी का टेंडर रद्द करने की जो है हम प्रोसीड करके गवर्नमेंट को लिखेंगे कि इस JVR कंपनी का टेंडर जो है रद्द किया जाए और व्यवस्था को ठीक किया जाएगा। और बहुत सारी ऐसी चर्चाएं जो हमारे पार्षदों ने रखी हैं, जैसे अग्रसेन चौक की प्रपोजल थी, उसको भी हमने अनुमोदन किया है। स्वर्गीय चौधरी लज्जाराम जी जो पूर्व में विधायक थे और बहुत बड़ा योगदान क्षेत्र के लिए उनका रहा है, तो हमारा जो दावत बाईपास रोड है उसको भी उनके नाम से नोटिफाई करने का अनुमोदन जो है नगर परिषद ने फैसला लिया है कि उनके नाम का बोर्ड लगा के वो किया जाएगा। चौधरी लज्जाराम पार्क में उनकी मूर्ति जो है उनकी भी लगाई जाएगी, वो भविष्य में हम लोग उसको प्लान करेंगे। और बद्दी की ट्रैफिक व्यवस्था के लिए अलग एक मीटिंग हमने करी है, जिसमें हमारे DSP बद्दी और हमारे सभी SHOs और सभी ट्रैफिक इंचार्ज हमने यहाँ आज बुलाए थे, जिसमें हमने पूरे बद्दी का जो ट्रैफिक चौक कहाँ बनना है, जो डिवाइडर लग रहा है उसमें कहाँ कहाँ हमने रास्ते छोड़ने हैं, और इस रोड को नो ट्रैफिक जोन हमने डिक्लेयर करने की बात की है कि जो पार्किंग से हमको खाली कराएंगे, जो सरकारी पार्किंग जिन लोगों ने कब्जे किए हैं या रेडी फड़ी जो रास्ते में लगी हुई है, जो पेडेस्ट्रियल पाथ पे लगी हुई है, उनको हटा के जो है पेडेस्ट्रियल पाथ खाली करा के, ताकि लोगों को चलने के लिए वो व्यवस्था बने और ट्रैफिक व्यवस्था जो ठीक हो सके। और अभी मैंने टेलीफोनिकली DGP साहब से बात की है कि बद्दी में जो स्टाफ की कमी है, पुलिस फोर्स की कमी है, उसके लिए 3-4 दिन में एक बटालियन रिजर्व मैंने मांगी है, ताकि हमारे जो हर ट्रैफिक पॉइंट पे पुलिस वाले लगें और उसको व्यवस्था को ठीक कर सकें। अभी हमारे जो कांस्टेबल है लगभग 12 घंटे की ड्यूटी एक कांस्टेबल कर रहा है, उनके स्वास्थ्य पे भी उसका प्रभाव पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य को भी हमको देखना है कि बद्दी का जो एयर क्वालिटी है वो बिल्कुल ख़राब हो चुकी है पोल्यूशन के कारण। तो उन्होंने उसको एग्री किया कि 3-4 दिन में लबी का मेला ख़त्म होते ही एक रिज़र्व हमें मिलेगी, उसको हम ट्रैफिक में लगाएंगे। और यहाँ पे एक स्टेडियम हमारा सराज माजरा में है, उसको भी हमने अपना नोट दिया है सभी मेंबरों ने कि एक स्टेडियम, बड़ा स्टेडियम जो है हम
सराय मजरा पुलिस स्टेशन के सामने जो है बड़ा स्टेडियम बनाएंगे, ताकि हमारे नौजवान साथी उसमें अपने खेल कूद प्रतियोगिताएँ करें। और हमारे जो नौजवान साथी प्रपोज कर रहे हैं उसके लिए नगर परिषद उसका टेंडर करके उसको प्रॉपर जो है वो व्यवस्थित रूप से उसको हम बनाएंगे। सर सीवरेज की जो समस्या है उसके लिए भी जो है बातचीत हुई है सर, उसमें किस तरह की रणनीति रहेगी और किस तरह से जो अभी जो पिछला रहा है सर उसको किस तरह से टेक ओवर किया जाएगा, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं सर इससे, किस चीज़ के लिए? सीवरेज से। सीवरेज के लिए अभी हमने करीब 36 करोड़ की नई स्कीम दी है और हमारे पास लगभग 4,500 कनेक्शन लोगों के हुए हैं और लगभग 5,000 कनेक्शन होने बाकी है। तो मैंने एसडीएम साहब की ड्यूटी लगाई है कि आप और ईओ साहब बदे और हमारे एमसीज को साथ लेके, चेयरमैन साहब को साथ लेके फिजिकल वेरिफिकेशन जो एरिया के करेंगे। जिन लोगों के कनेक्शन नहीं है उनको कनेक्शन देने के लिए उनके गेट तक जो है वो चैम्बर जो बने हैं उनके गेट तक पाइप हम देंगे और गेट से अंदर का पाइप लोग देंगे। हम इस तरह का मैकेनिज्म कर रहे हैं कि लोगों को एक मुश्त राशि या तो कमेटी में जमा 500-600 रुपये जितना उसमें पाइप में लगेगा, क्योंकि गेट तक का हमारा काम है, उसके आगे उनका काम है, तो वो पैसा लेके या वो खुद कराएंगे या इस टाइप का कोई मैकेनिज्म हम उसमें करेंगे। तीसरा, एक पब्लिक ट्रैफिक कमेटी हम गठित करने जा रहे हैं जिसमें हमारे एरिया के मुख्य लोग जो जानते हो कि ट्रैफिक में क्या सुझाव हमने देने, उसके लिए भी एक गठन हमारे एसडीएम साहब की अध्यक्षता में हम लोग करेंगे। तो ये समय समय पे उसकी मीटिंग्स करके जो है एरिया को ठीक करेंगे। नेशनल हाईवे पे ट्रैक्टर्स को कब नहीं चलने देना, कब चलने देना, पीक आवर्स में हमने उनको भी बंद किया है और कई रोड्स को बैन किया, जैसे झाड़मजरी से हमारा बस स्टैंड से जो BBND रोड है, ओलंपिक चौक रोड है, उसको हमने बंद किया है पीक आवर्स परमानेंटली, जो है उसमें हैवी व्हीकल नहीं चलेंगे। और हमारा जो बुराबड़ा रोड है उसको भी हमने बंद किया है, सुबह 9 से 10 और शाम को 4 से 5:30 तक, जो उसको भी हमने बंद किया है। और नेशनल हाईवे पे पीक आवर्स में ट्रैक्टर्स और इनको भी हमने बैन किया कि नहीं चलेंगे। साई रोड पे पहले ही हमने बंद किया हुआ है। तो उस तरीके से शहर को सुंदर बनाने के लिए और शहर को व्यवस्थित करने के लिए कई सारे कड़े कदम जो है आज हमने इस मीटिंग में फैसले लिए। तो एसडीएम साहब हमारे मेहनती हैं और उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करके मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने में हमें और अच्छा जो है गद्दी को देखने का मौका मिलेगा। में बैठक रखी गई थी सर, इसमें नगर निगम को लेकर भी कुछ चर्चाएं हुई हैं सर, क्या कहना चाहिए? इसमें हमारे द्वारा जो है नगर निगम के जो भी फ़ायदे हैं वो डिस्कस किए गए थे, प्रॉस एंड कॉन्स अपने सांसद जो पार्षद थे उनके साथ। पर पार्षदों ने काफ़ी डिस्कशन हुई, उसके बाद पार्षदों का ये मत था कि इंस्टेड ऑफ आप नगर निगम बनाने के जो एरिया है उसी को एनहांस कर दें तो वो बद्दी के हित में ज़्यादा रहेगा। तो इसी पे सहमति बनी है और वो जो प्रस्ताव है वो आगे सरकार के संज्ञान में लाया जाएगा। सर इसके अलावा और क्या कार्य की बात की? आज सबसे पहले तो इसको सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए जो है वो काफ़ी लंबा जो है वो एक एक्सरसाइज की गई और इसमें एक कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज़्म जो है वो डेवलप किया गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं सफाई व्यवस्था को लेके और सफाई व्यवस्था जो कंपनी कर रही है उसके खिलाफ भी काफ़ी कंप्लेंट्स थी। तो आज उसको कड़े शब्दों में ये बता दिया गया है कि अब एक चांस उसे दिया जा रहा है, अगर उसने ठीक से उस कार्य को संपन्न नहीं किया तो उसका जो टेंडर भी रद्द किया जाएगा और उसे ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो आज जो है ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना है जिसमें ये डिसाइड किया गया है कि पूरे शहर को जो है 9 जो है वार्ड इसमें बांटा जाएगा जोन्स में, और हर जोन में एक सुपरवाइज़र रहेगा और उसमें जो सफाई कर्मचारी हैं वो अपने ड्रेसेस में रहेंगे, फ्लोरेसेंट ड्रेसेस में रहेंगे जो कि कमेटी प्रोवाइड करेगी उन्हें, और साथ में उनकी मॉनिटरिंग के लिए उस हर 9 जोन में एक जो है वो हमारे पार्षद जो है उनको जोड़ा गया। और इसके अलावा एक पब्लिक जो कमेटी है जो ट्रैफिक का असली वो बताएगी कि सफाई के बारे में अपना असली जो है वो फीडबैक देगी, वो भी जो है बनाई गई है। और इसमें पूरा जो है इवन जो गाड़ियां हैं वो भी डिस्कस की गई है कि किस जगह पे चलेंगी और किस प्रकार से सुपरवाइज़र और पार्षद जो हैं उसका जो है संज्ञान लेंगे, और ताकि पूरी चुस्त दुरुस्त जो है सफाई व्यवस्था वो लागू हो सके। इसके अलावा जो था हमारा सीवरेज के जो था वो काफ़ी कंप्लेंट आ रही थी, तो उसमें ये डिसाइड किया गया है कि पहले तो अभी हमारे जो हैं अराउंड 4,400 जो हैं कनेक्शंस हुए हैं, तो उसको कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग
उसमें पार्टिसिपेट करें, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी की जाएगी। और हमारी एक टीम ये क्योंकि जो 4400 जो हैं ये पुराना डाटा है, तो अभी हम एक नया डाटा जो है उसका संकलन करेंगे, ताकि हमें एग्जैक्ट जो है अराउंड 8-9 हज़ार के आसपास ये बनेंगे। और उसके बाद एक ड्राइव के तहत जो है वो दिया जाएगा, कनेक्शंस जो है वो दिए जाएंगे। और इसमें जो और किया गया है वो ये है कि ब्लॉकेट जो टाइम पे होते हैं उससे किस प्रकार निपटना है, इससे एक बिल्कुल इसको डिटेल्ड में एक जो है डिस्कशन एक्सियन IPH और SDO IPH भी थे उनके साथ। और समय समय पे हमारे जो CPS साहब हैं इन्होंने भी अपना जो है वो हमें जो भी था मार्गदर्शन वो हमें प्रोवाइड करवाया। तो इसके अलावा जो भी सीवरेज टैंक्स जो टैंक्स बने हैं इसके सीवेज स्कीम के, उनमें कई जगह वो ढके नहीं हुए हैं, तो उनको ढकने के भी निर्देश दे दिए गए हैं। और सड़क पे कई जो हैं इनके जो मेन होल कवर हैं वो टूट जा रहे हैं, तो उनको ये बताया गया कि इसे हाई स्ट्रेंथ के लगाएं ताकि ये भविष्य में टूटे ना। और जिन क्षेत्रों में जो अभी जो सीवेज जो स्कीम है कई जगह पे वो काम नहीं कर रही है, कहीं पे ग्रेडियंट की प्रॉब्लम है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो उसमें जैसा कि सैंक्शन अभी बजट किया है हमारे CPS साहब ने, तो उसके तहत एक पैरेलल लाइंस जो हैं वो बिछाई जाएंगी पूरे वार्ड्स में, ताकि उस सारा जो है एक इंटीग्रेटेड स्कीम बन सके, ताकि जहाँ पे सीवेज लाइन काम कर रही है वो भी और जहाँ नहीं काम कर रही है उस सबको मिला के और फिर हम उसको जो है वो उसका डिस्पोजल कर सकें। तो इस प्रकार से इसकी भी कॉम्प्रिहेंसिव जो है डिस्कशन की गई। इसके अलावा ये डिसाइड किया गया कि यहाँ पे कोई भी खेल का जो है मैदान नहीं है, और बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए या बच्चों की एनर्जीज़ को स्ट्रीम करने के लिए ये ज़रूरी है कि हम यहाँ पे मैदान डेवलप करें, बच्चों का जो है उनके रुझान की तरफ उनका समय ठीक से व्यतीत हो, ताकि वो नशे वगैरह की तरफ ना सोचे। तो इसलिए स्टेडियम के लिए जो है एक प्रस्ताव जो है पारित किया गया, जिसमें कि हमारे CPS महोदय ने माना कि वो इसमें प्रयत्न करेंगे कि इसमें अब जो पैसे हैं वो आएँ और हम उसको अपग्रेड कर सकें। और इसके अलावा एक ये था कि जो स्ट्रीट लाइट्स वगैरह हैं वो बहुत सारी जो है काम नहीं कर रही, तो उसमें ये डिसाइड किया गया कि इनको चेंज किया जाए, कोई जो ठीक से काम नहीं कर रही हैं उनको चेंज करके और उनमें ठीक से जो लाइटिंग की जाए। तो इस प्रकार से ये कुछ निर्णय थे। पार्कों के सौंदर्यकरण के बारे में, सड़कों के किनारे ये डिसीजन लिया गया कि सड़कों के किनारे ये वृक्षारोपण किया जाएगा, और टू स्टार्ट विद 1000 पेड़ जो हैं वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ मिलके या जहाँ भी जो भी एजेंसीज हमें रिक्वायर्ड हैं उनके साथ जो है पौधारोपण भी जो किया जाएगा। धन्यवाद। की गई थी और इसमें सभी वार्डों के भी लेकर भी चर्चा हुई है, तो सर क्या निर्णय लिए गए और क्या नए कार्य जो हैं अब आने वाले समय में शुरू किए जाएंगे? आज DL महोदय और CPS साहब की अध्यक्षता में जो हमारी आज फर्स्ट मीटिंग हुई है मेरे चेयरमैन बनने के बाद, इसमें सबसे पहले तो हमने सफाई की जो व्यवस्था थी उसको सुधारने, और JVR का जो काम है हमारे अनुरूप नहीं चल रहा, पूरे शहर में दिक्कत है, उसकी लिफ्टिंग को सुधारने के लिए उसमें हमने कई कदम उठाए हैं और उनको एक फाइनल नोटिस भी दिया है कि ये इतने बिलियन टाइम के अंदर अंदर या तो आप अपने कार्य को सुधारें। और इसके बाद हमने शहर में जितने भी पार्क्स हैं उनको CSR के तहत CPS आपके हमने रिक्वेस्ट की है कि इनको हमारे पार्क को CSR के तहत इंडस्ट्री को दिया जाए और इनका सौंदर्यकरण करवाया जाए। और जैसे साई रोड पे पानी की किल्लत थी, उसके लिए 2 ट्यूबवेल का मैंने जिस दिन शपथ ली थी उस दिन से आग्रह किया था, उनको उस पर भी हमने सिस्टम सेट किया कि इसको कैसे कहाँ लगाना है, और उसमें टैंकियाँ बना के पानी देना पूरी मार्केट को, उस पर चर्चा हुई है। और उसके बाद जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको हमने जोन वाइज बांटा है, जैसे उस पर 4 या 5 हमने सुपरवाइज़र अपॉइंट किए हैं जो जोन वाइज 10-10, 15-15 लोगों की टीम बनाएंगे, 9 सुपरवाइज़र वार्ड वाइज, और उनकी हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए हमने उनको वर्दी देंगे जिससे पता लगे कि किस वार्ड में कितने आदमी काम कर रहे हैं और कहाँ काम कर रहे हैं। इस तरीके से हमने उस पर भी हमारा विचार विमर्श हुआ है। और सबसे बड़ी दिक्कत थी कि हमारे पूरे शहर में स्टेडियम की कमी थी, क्योंकि हमारे बच्चों को खेलने के लिए बहुत दूर दूर जाना पड़ता था और नशे की तरफ बढ़ रहे थे हमारे युवा साथी। इसके लिए भी स्टेडियम पे डिस्कस हुई है। जो वार्ड नंबर 3 में एक मैदान पड़ा था हमारा जो हर्बल पार्क से नाम से था, वो सक्सेस नहीं हो पाया, तो हमने वहाँ पर स्टेडियम बनाने के लिए चर्चा की, उस पर भी हमें सहमति मिली। और इसके बाद जो नगर निगम बनने का ये सबसे पहले हमें चर्चा हुई है, उस पर हमारे सभी जितने भी पार्षद भाई थे
सभी ने यही सहमति जताई है कि इसका एरिया बढ़ाया जाए, ना कि नगर निगम बनाने का विरोध किया सबने। इसमें हम एरिया बढ़ा के और बाड़े बढ़ाएंगे, ये हमारी चर्चा हुई है। और जो हमारे शहर की जितनी भी स्ट्रीट लाइटें हैं, क्योंकि ये काफ़ी पुरानी हैं, बहुत देर से जर्जर हो गई हैं, अब इनको चेंज, क्योंकि अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, उसी से हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की लाइटें लगवाएंगे शहर में। और जो हमारी हाई मास्क लाइटें बंद पड़ी हैं उसको भी हम सुचारू रूप से चलाएंगे, उसके लिए भी हम टेंडर कर रहे हैं। और जो अब हमारा पेट्रोल साई रोड पे जो अभी ये पेट्रोल पाथ लग रहा है, उसमें जगह जगह जो ब्यूटिफिकेशन की लाइटें लगेंगी, उसके बारे में चर्चा हुई, कहाँ कहाँ पे चौक बनने हैं हमारे। और जितने भी हमारे जो एंट्री पॉइंट थे उन पे हमने एक जैसे बद्दी में सेल्फी पॉइंट बनाने हैं, उसके बारे में डिस्कस हुई है। इन्हीं सभी कामों पे आज हमारी विस्तार में चर्चा हुई है। धन्यवाद। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनैंजा, लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।